नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? जब आपका पार्टनर ईगो से भरा हुआ हो, तब आपको क्या करना चाहिए? तो अगर आपका पार्टनर भी ईगो से भरा हुआ है और हर बार आपको ही झुकना पड़ता है, आपको उसकी ईगो के आगे घुटने टेक देने पड़ते हैं, तो आज ना कुछ बातें आप समझ लीजिएगा। कितना भी ईगो से भरा हुआ हो ना, वो आपके सामने घुटने टेक देगा, ठीक है? पहली चीज़ तो ना ये बोलना बंद कर दीजिए कि वो एक ईगो से भरा हुआ इंसान है। उसने ये सारी चीज़ें की कैसे हैं? आपको ईगो दिखा-दिखा करके, ऐसे कुछ एक्शन कर के, जहाँ पर अगर कोई बात हो गई, कोई मनमुटाव हो गया, तो वो अपनी ईगो में ही एकदम तना हुआ है। उसकी गलती के बाद में भी वो अपनी ईगो में ही लगा हुआ है। लेकिन आप अफेक्शन के चक्कर में, आप थोड़ा प्यार के अंदर डूबे हुए होने के कारण आप ही बार-बार घुटने टेक देते हो, है ना? तो इससे हो क्या रहा है, कि आपके माइंड के अंदर तो एक मैसेज जा रहा है कि इस इंसान के अंदर ईगो बहुत है और उस इंसान के माइंड के अंदर एक मैसेज जा रहा है कि आप एक झुके हुए, गिरे हुए इंसान बहुत ज़्यादा हो और भी ज़्यादा गिर सकते हो। आप उसके प्यार में एकदम पगलाए पड़े हो, ये मैसेज आपकी तरफ से उसको जा रहा है और उसकी तरफ से मैसेज ये जा रहा है कि ये है भैया टॉप क्लास, एकदम तोप है ये, पता नहीं क्या ही है ये इंसान और ईगो से भरा हुआ है। तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हो आप। अपना गिरना और उसका बहुत ऊपर उठना। मत करो, ठीक है? पहली चीज़ तो ये कट करो। अगर कहीं पे भी बोलते हो या आपके माइंड में भी ये चलता रहता है वो ईगो से भरा हुआ है, ईगो से भरा हुआ है, ईगो से भरा हुआ है, वो तो करेगा नहीं, वो तो करेगी नहीं। इंसान ही है ना। हर जगह वो इंसान ईगो से भरा हुआ नहीं होगा, ये बात आप समझो। वो इंसान अपने बॉस के सामने ईगो से भरा हुआ नहीं होगा। उसके घर के अंदर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके सामने उसकी बिल्कुल नहीं चलती होगी, बिल्कुल चलनी तो छोड़ ही दो, इतनी नहीं चलती होगी। आपके सामने सिर्फ़ इसलिए चलती है क्योंकि आप बार-बार झुक कर के जाते हो। इतना नहीं करना, इतना भी नहीं झुकना चाहिए कि टूट ही जाए बंदा, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही कि रिलेशनशिप में आपको झुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल झुकना चाहिए। रिलेशनशिप बात ही वहाँ बनती है यार कि सामने वाला भी आपके लिए कई बार झुक जाता है, आप भी उसके लिए बहुत बार झुक जाते हो। मैं तो कहती हूँ अगर सामने वाला आपके लिए 2 बार झुकता है तो हमारा 20 बार झुकना भी ठीक है, वर्थ है ना? लेकिन सामने वाला झुकता ही नहीं है और हमारे माइंड के अंदर ये फ़ीड हो गया है मतलब एकदम फिट कर लिया है हमने, ईगो से भरा हुआ है, ईगो से भरी हुई है, ईगो से भरा हुआ है, ईगो से भरी हुई है, कम ऑन। ठीक है? बहुत सारी जगह उसकी ईगो नहीं चलती है, यानी कि वो कोई ईगो से भरा हुआ इंसान नहीं है, वो सिर्फ़ आपके सामने वो कैरेक्टर है और वो कैरेक्टर भी ना डेवलप कहाँ से हुआ है अनफॉर्च्यूनेटली आपकी तरफ से। आपने कर दिया है, प्यार के चक्कर में, कुछ ज़्यादा ही दिखाने के चक्कर में, कुछ ज़्यादा ही दे देने के चक्कर में, तो उसकी ईगो को फ़ीड करना बंद कर दो। जितनी भी गलतियाँ अभी तक करी हैं और जहाँ-जहाँ आपको लगा है कि ये बार-बार आपको मल्टीपल टाइम्स करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें अभी धीरे-धीरे करनी बंद करो। और जहाँ आपको लगता है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, ऐसे ईगो से भरे हुए इंसान के सामने वहाँ स्टैंड ले लो। शुरू में डरना मत, क्योंकि ये इंसान ने आपको वैसे देखा है टाँय-टाँय फिस और आपने उसको देखा है ढुम-ढुम धड़ाका, है ना? ऐसे ही है ना, आपका ऐसा वाला, उसका ऐसा वाला। तो थोड़ा-सा वो बैलेंस करने में तकलीफ होगी। ये अपने आप को ऐसे खींचेगा, आप ऐसे-ऐसे खींचे चले जाओगे, वो मत करना, होने मत देना, स्टार्टिंग में होगा। कुछ 10, 15, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना डिपेंड्स कि भैया अलग-अलग एनर्जीज़ हैं। तो उतना खिंचने ही देना, रिलैक्स रहना, टेंशन नहीं लेना। तो ना ठीक है, तू और ईगो दिखा ले बेटा, तेरे एक दिन घड़ा भर के फूटेगा ही फूटेगा, टेंशन मत ले। क्योंकि अब मैं ईगो नहीं तुम्हारी भैया भरपूर कर सकती, आई एम सो सॉरी क्योंकि मैंने रिलेशनशिप के अंदर तुमको ये ट्रेनिंग दे दी कि तुम मुझे ऐसे ही ट्रीट करो और मैं तुम्हें ये बना दूँ, तुम तो ईगो से भरे हुए हो, तो सारे एफर्ट्स मुझे डालने हैं। ये होता है। ये होता है फिर ऐसे लोग ना चाहते हुए वो वैसे होंगे भी नहीं ना, वो तब भी हमारे साथ खेल जाते हैं क्योंकि उनको हम वो पावर दे देते हैं, नहीं देनी है, ठीक है? तो अगर कहीं पर भी ऐसा है ना, तो वो सारे एरिया पर ना, वो जो मल्टीपल टाइम्स आपने गलतियाँ की है ना, वो करनी धीरे-धीरे करके बंद कर दो, नहीं तो ट्रस्ट में आप टूट जाओगे। और ये बोल-बोल करके ना उस इंसान के मन के अंदर भी एक भ्रम पैदा कर दोगे कि वो एक आपको लेकर के बहुत बड़ा राजा-महाराजा इंसान है और आप एकदम तुच्छ प्राणी हो, ये आप बना रहे हो उनके माइंड के अंदर। बहुत बार हम रिलेशनशिप में ऐसी चीज़ें करते हैं। तो झुको, ठीक है, ज़रूरी होता है अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए, सँभालने के लिए बहुत बार झुकना पड़ता है, दैट्स फाइन, दैट्स कंप्लीटली फाइन। लेकिन सिर्फ़ आपको ही झुकना पड़ता है, दैट्स नॉट कंप्लीटली फाइन। ये हम जितनी जल्दी समझ जाएँगे ना, वो ईगो से भरा हुआ इंसान हमारे पास में घुटने टेक करके आ जाएगा क्योंकि वो इंसान वो है नहीं बहुत सारे लोगों के सामने। जहाँ उसकी चलती नहीं है, जहाँ पर वो खुद 40 बातें सुन लेता है और मुंडी झुका करके रखनी पड़ती है। जहाँ उसकी ईगो का ना ई भी नहीं है, ई के ई का, ई के ई का, ई के कोई मात्रा भी नहीं लगी हुई है। वो हमने लगा रखी होती है, ठीक है? वो आपको तोड़ना पड़ेगा।
वो जैसे उसके सामने से भ्रम टूटेगा और उसको समझ आएगा भैया ये तो बैलेंस बन गया है, ऐसा भी नहीं है जैसा मैंने सोचा था। तब आप देखोगे कि वो इंसान आपके सामने घुटने टेक करके आ जाता है, भले ही वो यार कितना भी ईगो से भरा हुआ क्यों ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं, नहीं, 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 आप नहीं जानते वो कितना ईगो से भरा हुआ है, तो आप भी नहीं जानते। बहुत सारे इंसानों के सामने ना उसकी टाई-टाई फिस है भाई। उसकी ईगो नहीं चलती, इतनी नहीं चलती, ठेंगा भर की नहीं चलती, आपके सामने चलती है। शायद फिर ये बात आप भी नहीं जानते और अगर जानते हो तो फिर सही तरीके से एक्शन ही नहीं ले रहे। लेने सीखो, लेने सीखो, तब जा कर के आपको समझ में आएगा यार रिलेशनशिप दोनों तरफ से चलने की बात है। थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है यार। मैं तो कहती हूँ रिलेशनशिप में अगर सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, आप गिर-गिर के रिलेशनशिप चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप ऑलरेडी गलत ट्रैक पर हो। ऐसे नहीं होता रिश्ता यार, दोनों तरफ से चीज़ें चलनी चाहिए। कभी हम झुक गए, कभी तुम झुक गए, ठीक है यार, कोई बात नहीं, रिश्ते को बचाने के लिए दोनों लोग कर रहे हैं ना। क्योंकि लड़ाई चाहे किसी भी चीज़ की हो, मनमुटाव किसी भी चीज़ का हो, ईगो किसी भी बात की हो, कोई बात नहीं, इंसान के अंदर एक हेल्दी ईगो वो पार्ट होना चाहिए, मैं मानती हूँ। लेकिन रिलेशनशिप में ईगो नहीं चलती है। रिलेशनशिप में चाहे वो हो, चाहे आप हो, ईगो तोड़नी पड़ती है। आपने तोड़ी तो उनको भी तोड़नी पड़ेगी और वो आप तोड़वा सकते हो। उनकी ईगो को भोजन देना बंद करो। भले ही कुछ टाइम, कुछ महीने आपको कष्ट ही क्यों ना हो, उस कष्ट को आप ऐसे लो कि यार मेरा रिलेशनशिप मुझे हेल्दी बनाना है, तो फिर मुझे ये काम करने बंद करने पड़ेंगे। तब आप देखोगे आपका रिश्ता भी अच्छा होता है और सामने वाला अपनी ईगो को तोड़ करके आपके सामने घुटने टेक देता है। थोड़ा समझदारी से चलना पड़ता है, ये बोलने से काम नहीं चलता है, नहीं, 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 आप नहीं जानते उसके अंदर बहुत ईगो है। अब भाई ये आप ही मान के बैठे हो तो फिर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है? अपना बना रखिए ख़्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।